गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के वो जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसमें हम कल किसके बारे में बात कर रहे थे? पैलेमोन के परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली थी हाँ बस कि परिसंचरण तंत्र जो है पैलेमोन का वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है, और हमने उन सभी भागों के बारे में कल बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं उसकी क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, कि वो कौन कौन सी क्रियाविधि होती है जिसके अंतर्गत इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन उसमें होता है। तो चलिए एक लीनियर डायग्राम देख लेते हैं हम। हाँ भाई, सेकेंड ईयर अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसमें? पैलेमोन में। ठीक है ना। तो जब हम बात करें पैलेमोन में, तो ये बीच में ये जो आप चित्र देख रहे हैं, दिस इज अ हार्ट। ठीक है, हार्ट से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कल आर्टरीज के बारे में, धमनियों के बारे में आपने कल पढ़ा था। तो आप वही डायग्राम जो कल बताया गया था उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये हार्ट जो है, हृदय से इसका रक्त जो है वो कहाँ जाएगा? धमनियों में जाएगा। आर्टरीज, आर्टरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? धमनी, है ना। तो हृदय से कहाँ जाता है रक्त? आपका जाएगा ये आर्टरीज में। आर्टरीज से जाता है ये विसरल एंड एपेंडेजेस में। देखिए एपेंडेजेस मतलब उसमें जो उपांग मौजूद होते हैं। आप जानते हैं ना कि भाई पैलेमोन जो है उसमें बहुत सारे उपांग मौजूद होते हैं, जैसे प्लियोपोड्स। जनरली हम जब डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया जाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अपेंडेजेस निकाले जाते हैं ना ढेर सारे, चीलेट लेग्स, नॉन चीलेट लेग्स, प्लियोपोड्स। ठीक, और यहाँ पर भी तो ये सभी क्या होते हैं? ये अपेंडेजेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उपांग। ठीक है, तो ये सब कौन सी धमनी में जाता है बेटा? देखिए कल आप लोगों को पूरा डायग्राम बताया था आर्टरीज के बारे में कि हार्ट में से ये इस टाइप से ही बताया था कल, जिसमें ये वाला कौन सा था? मीडियन ऑप्थैलेमिक आर्टरी। यही था ना, मीडियन ऑप्थैलेमिक आर्टरी। उसमें जाता है ब्लड, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो और आपकी लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरीज होंगी उनमें जाता था। यही कल बताया था ना पूरा अच्छे से। आर्टरीज के कल उसमें थे नहीं क्या आप सौरभ? बेटा कल का डायग्राम क्लियर था ना? कल तो आर्टरीज इसीलिए कल स्पेशली बता दी गई थी जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो हाँ ठीक है, तो अब याद आ गया ना। बस ठीक, तो अब हार्ट से जाता है आर्टरीज में।
अब वो आर्टरीज जो है मतलब जो धमनियां हैं, फिर वो धमनियां आगे जाती हैं और जो पैलेमॉन है, जो क्रॉन के जो विभिन्न भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनमें कुछ ब्रांचेस बना लेता है, कुछ शाखा नुमा बनाता है। और वो जो शाखाएं हैं किन में जाती हैं, उसके उपांगों में, और उसके जो विसरल ऑर्गन होते हैं, जो आंतरिक अंग जो होते हैं, उनमें भी वो शाखाएं जाती हैं। तो उन शाखाओं के द्वारा रक्त अब कहाँ पहुंच जाता है, आपके उन्हीं अपेंडेजेस में, उपांगों में पहुंचता है। फिर उपांगों से जाता है ब्लड साइनस में। ब्लड साइनस को क्या बताया था, रक्त कोटर, ठीक है। अब ये अपेंडेजेस में से कहाँ जाता है, रक्त कोटर में जाएगा। सारे भाई उपांगों में क्या मौजूद होगा, उनमें रक्त कोटर, तो रक्त कोटर में पहुंच जाता है रक्त। वहां से सेंट्रल साइनस, भाई कल बताया था ना ब्लड रक्त कोटर में कि इसमें वेंट्रल साइनस, सेंट्रल साइनस, ये इसमें जाता है रक्त, ठीक है। उसके बाद वहां से एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के थ्रू, ठीक है, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड चैनल्स में। ब्लड चैनल्स बताए थे कल आप लोगों को, ब्लड चैनल, ब्लड चैनल में कल आप लोगों को ये बताया गया था कि इसमें 6 जोड़ी जो है वो एफरेंट ब्रैंकियल चैनल होते हैं, वही 6 जोड़ी इफरेंट ब्रैंकियल चैम्बर्स होते हैं, मतलब चैनल्स होते हैं, है ना, जो क्या काम करते हैं, रक्त को लेकर जाने का और रक्त को लेकर आने का काम करते हैं। यही कल बताया गया था, ठीक है। तो ये ब्लड चैनल से जाएंगे। फिर अभी इफरेंट ब्रैंकियल चैनल जो है वो क्या करता है, वो आपके शुद्ध रक्त को फिर लेकर आता है। भाई एक बात बताएं, अब यहाँ पर जब हमारे अपेंडेजेस में पहुंच जाता है रक्त, तो रक्त में से ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगी, उपयोग कर ली जाएगी इन अपेंडेजेस के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर रक्त जो कौन सा हो गया एफरेंट में, अशुद्ध रक्त। कौन सा हो जाता है एफरेंट में, कल भी बात की थी, तो अशुद्ध रक्त, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो यहाँ पर अब रक्त जो है वो ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अब जाता है ब्लड चैनल्स में। ब्लड चैनल्स के बाद अब यहाँ पर अब जाता है इफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स में। अब समझिएगा क्लास, यहाँ पर अशुद्ध था, ठीक, अशुद्ध के बाद जब ब्लड चैनल्स में जाता है तो वहां पर कल बताया था ब्लड चैनल्स में कि यहाँ पर गिल्स में जाती है एफरेंट ब्रैंकियल चैनल, और गिल से होते हुए गिल रूट में जाएंगी, है ना, जहां पर क्या हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन फिर से अंदर आ जाती है। यही कल बताया गया था ना ब्लड चैनल्स में, ठीक है। तो उसी चीज को याद कीजिए, एफरेंट जब लेकर आया है आपके ब्लड चैनल्स में, मतलब गिल्स में लेकर जाएगा, और गिल्स में से गिल रूट में, तो वहां पर अब गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई और ऑक्सीजन अब रक्त के अंदर प्रवेश कर गई, ठीक है। अब जैसे ही रक्त में प्रवेश करती है ऑक्सीजन, वैसे ही उस रक्त को जिसमें ऑक्सीजन है, अब ठीक है, यहाँ तक तो था ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, अभी ऑक्सीजन नहीं थी, तब वो यहाँ गया था जब गिल्स में, गिल रूट में, तो वहां पर अब क्या हो चुकी है, ऑक्सीजन आ चुकी है ना। गिल रूट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी रक्त में। तो रक्त में जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, तो अब उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को इफरेंट ब्रैंकियल चैनल जो है वही तो उसको बाहर निकालता है। ये कल भी डिफरेंस बताया गया था कि एफरेंट जो है वो अशुद्ध को लेकर आता है और इफरेंट शुद्ध रक्त को लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इफरेंट ब्रैंकियल चैनल जो है वो इस शुद्ध रक्त को लेकर आगे बढ़ता है और कहाँ लेके जाएगा, पेरिकार्डिनल साइनस में। अब थोड़ी देर रुकिएगा यहाँ पर, पेरिकार्डिनल साइनस क्या होता है, कल बताया गया था कि पैलेमोन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र जो है, बहुत सारे भागों से मिलकर बना था, जिसमें से पहला भाग था पेरिकार्डियम, हृदयावरण, है ना। तो बस ये हृदयावरण ही है, ठीक है। तो अब इफरेंट ब्रैंकियल चैनल से होता हुआ रक्त कहाँ जाता है, हृदयावरण में जाएगा। हृदयावरण के अंदर क्या मौजूद होता है, हृदय मौजूद होता है। तो रक्त जो है वो पेरिकार्डिनल मतलब हृदयावरण से होता हुआ हृदय में पहुंचेगा, और हृदय से फिर से वो पंप आउट होते हुए इस तरह से आगे जाएगा आर्टरीज में, धमनियों के थ्रू, ठीक।
समझ में आया ये एक साइकिल, इसे परिसंचरण तंत्र, सेकेंड ईयर समझ में आ रही है बेटा? देखें एक बार फिर समझिएगा क्लास, किसी को परेशानी है तो पूछिए, वरना एक बार और समझिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं पहले मौन के किसके बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। कल तो हमने उसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था, आज हम बात करने वाले हैं उसके उस तंत्र के बारे में, वो कौन सी साइकिल होती है जिसके द्वारा फिर वो आगे बढ़ता है। तो चले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रक्त है वो कहाँ होगा, हार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। हृदय से होता हुआ पहले कहाँ जाएगा, धमनियों में, ठीक, धमनियों में से होता हुआ फिर विसरल ऑर्गन और अपेंडेजेस मतलब उपांगों में जाता है। अब उपांगों में जब रक्त पहुंचता है तो इन उपांगों के द्वारा उसमें रक्त में से क्या चीज ले ली जाती है, ऑक्सीजन ले ली जाएगी। भाई ऑक्सीजन के द्वारा तो एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीडाइज होगा फूड तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्होंने ऑक्सीजन ले ली और फिर अब जो ऑक्सीजन अब इसमें है नहीं, यहाँ पर जो रक्त है अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो अब अपेंडेजेस से होता हुआ रक्त कहाँ जाएगा, रक्त कोटर में, रक्त कोटर से होता हुआ सेंट्रल साइनस में, सेंट्रल साइनस में से अब एफरेंट ब्रेंकियल चैनल में जाएगा। एफरेंट ब्रेंकियल चैनल कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं, ठीक है। अब ये 6 जोड़ी एफरेंट ब्रेंकियल चैनल जो है वो कौन से रक्त को लेकर जाएंगे, अशुद्ध रक्त को, कहाँ पर, अपने ब्लड चैनल्स में, और मतलब जो गिल्स होती है, गिल्स से होते हुए गिल रूट में, मतलब जो क्लोम मूल जो होती है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लोम मूल, ठीक है। तो गिल रूट में लेके जाएंगे, वहां पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो अब यहाँ पर ब्लड में क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। अब वो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन आता है उसे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। तो इस शुद्ध रक्त को अब इफरेंट ब्रेंकियल चैनल जो है वो उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि भाई इफरेंट ब्रेंकियल चैनल भी कितने होंगे, 6 जोड़ी होंगे। तो ये 6 जोड़ी इफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स जो होते हैं कहाँ लेके जाते हैं, पेरिकार्डिनल साइनस में। पेरिकार्डिनल साइनस में क्या चीज मौजूद होगा, हृदय मौजूद होगा। तो पेरिकार्डिनल में से होता हुआ रक्त जाएगा हार्ट में, हार्ट से फिर से कंपाउंड कर दिया जाएगा। अब क्लियर है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर समझ में आया बेटा? यस गुड। देखें मैम, अगर ऑक्सीजन खत्म होने पर ब्लड साइनस में क्यों जाता है, देखो अगर ये रक्त कोटर में नहीं जाएगा तो वहां से एफरेंट ब्रेंकियल चैनल में कैसे जाएगा। हमारा तो काम क्या है, अब जब यहाँ अपेंडेजेस में, उपांगों में जब यूज कर ली गई है ऑक्सीजन, तो अब उस रक्त को कहाँ तक पहुंचाना है, गिल्स तक, क्योंकि यहाँ पर ही तो उसको दोबारा ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, बैठ जाते हो क्या, नहीं, पापा तक तो पहुंचते होंगे कि हम दोबारा से तो उनसे ले लें पैसे। तो सेम चीज है, अगर यहाँ पर खत्म हो गई है ऑक्सीजन तो उसको कहाँ तक आना पड़ेगा, रक्त को, और गिल्स तक, और गिल्स तक आने के लिए उसको एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स तक आना है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहाँ पर पहुंचेगा, पहले आपके रक्त कोटर में पहुंचेगा, तो वहां पर आपका अशुद्ध रक्त जो है वो इकट्ठा होगा, ठीक है, जिसको आगे जाकर वो क्या करेगा, परफॉर्म करना, ठीक है। क्लियर हुआ सौरभ? ओके ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आज आपका पहले मौन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सॉरी, ये तो बात थी क्लास इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके रक्त के बारे में, रक्त, ठीक है। जब हम बात करें इसमें रक्त की,
जो पैलेमोन होता है, जो प्रॉन होता है, उसमें जो रक्त है वो हमेशा रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। लेकिन जैसे हम लोगों में क्या चीज पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पैलेमोन में मतलब ऑर्थ्रोपोड के सदस्यों में हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? हीमोसाइनिन, ठीक है। अब ये हीमोसाइनिन जब पाया जाता है क्लास, तो ये हीमोसाइनिन जैसे ही ऑक्सीकृत होता है, मतलब जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड होगा ये हीमोसाइनिन सॉरी, जैसे ही आपका हीमोसाइनिन ऑक्सीकृत होता है वैसे ही ये जो रक्त होता है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है? हल्का नीला। कैसा हो जाएगा? ये हल्का नीला हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्थ्रोपोड के जंतुओं का रक्त नीला होता है, पर नीला नहीं होता है, होता तो वो कैसा है? आपका रंगहीन है। लेकिन हीमोसाइनिन के ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत होने की वजह से वो हल्का नीला रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन होता तो वो कैसा है? वो होता रंगहीन ही है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें इसके रक्त की, तो इसके रक्त में है ना एक विशिष्ट प्रकार का रक्त स्कंदक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त स्कंदक। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, रक्त स्कंदक क्या होता है? तो क्लास रक्त स्कंदक से मतलब है कि जैसे ही इसके कभी चोट लगती है, ठीक है, या इसका रक्त जो है हवा के संपर्क में आता है, तो बहुत जल्दी इस रक्त स्कंदक की वजह से उसका थक्का बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? थक्का जम जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का रक्त स्कंदक पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि जैसे रक्त स्कंदक के बारे में, तो अगर आप कभी किसी प्रॉन को लें और उसका कोई भी अपेंडिक्स मतलब कोई भी उपांग आप उखाड़ते हैं, तो उसमें से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। तो जैसे ही वो ब्लड हवा के संपर्क में आएगा तो बहुत जल्दी उसका थक्का जम जाएगा, मतलब उसमें बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, रक्त का बिल्कुल भी हानि नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या चीज मौजूद होता है? रक्त स्कंदक, या मैं ये कहूँ एक प्रतिस्कंदक होता है, जिसे हम बोलते हैं ज़ूरेराइथ्रिन। क्या बोला जाता है जिसे? ज़ूरेराइथ्रिन, ठीक है। तो ये ज़ूरेराइथ्रिन नाम का प्रतिस्कंदक पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका रक्त जो है बहुत जल्दी हवा के संपर्क में आते ही उसका थक्का जम जाएगा, ठीक। समझ में आया है ना? सेकेंड ईयर सभी को क्लियर है ना? ये सेकेंड ईयर क्लियर है ना बेटा? चलें, देखिए यहाँ हमने आज बात की है आपके पैलेमोन के बारे में, मतलब प्रॉन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे नीरिस में परिसंचरण तंत्र के बारे में। नीरिस में परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो क्लास जिस तरह से हमने पैलेमोन के बारे में बात की थी कि पैलेमोन का परिसंचरण तंत्र में कुछ भाग मौजूद थे, जैसे पेरिकार्डियम, हार्ट, धमनी, रक्त कोटर और ब्लड चैनल्स, है ना। उसी प्रकार से नीरिस में भी परिसंचरण तंत्र जो है
वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होंगे? पहला ब्लड वेसल्स, एंड सेकेंड इज ब्लड। ठीक है, तो इसमें नीरिस में जो परिसंचरण तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो रक्तवाहिका, दूसरा रक्त। ठीक, तो चलिए वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ब्लड वेसल्स की, तो इसमें ये की जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होती है, बहुत पेशीय प्रकार की इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें जनरली अनुप्रस्थ 3 प्रकार की क्या मौजूद होती हैं? ब्लड वेसल्स। तो चलिए एक डायग्राम देख लेते हैं क्लास। ठीक है, सेकेंड ईयर आप लोग रिजाइन कीजिए।